भी उसको मिल गया है बोर्डिंग पास और हमने उससे कहा था कि जाना अंदर घूमना, उदास मत होना, कुछ खा पी लेना। तो बस यहाँ पे वो लोग कोई रेस्टोरेंट शायद सर्च कर रहे हैं। फिर उन्होंने कॉफ़ी पी थी। जैसे उसने हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम भी ठीक है। और आपको पता है कि हमारी यूनिवर्सिटी आने वाली है। हमारी आज प्लानिंग थी, लेकिन आज मेरे पास बहुत सारे काम हो सके, बहुत सारे काम नहीं, मैं समझ रही हूँ कि सभी सारे काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक बात तो सोचिए कि पूरे इतने दिन के ट्रिप में एक बार भी बाहर लेके जाना चाहिए था। बिल्कुल मुझे लेके जाना चाहिए था। मैंने इनसे बोला, लेकिन एक बार लेके गए थे लाल किला। मैंने इनसे बोला कि जो मुंबई में तो हम हर दिन साथ होते हैं, यहाँ पे दिल्ली में टाइम बहुत कम है और काम बहुत ज्यादा है, इसलिए आज तुम करो। अल्हम्दुलिल्लाह ने बहुत समझदारी दिखाई, उम्मीद से ज्यादा। वरना हर बार इसको चाहिए होता था, बट इस बार की पूरी फैमिली को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इस बार ऐसी हिम्मत हो रही है जो डरती थी। नहीं, सिचुएशन जब होती है ना वैसे ही होता है। हर एक इंसान फ्रेंड सिचुएशन के हिसाब से खुद को ढाल लेता है। हमें पता है कि कोई ऑप्शन नहीं है, रेस्टोरेंट में टाइम देना ही है, तो हमने कहा। आप यकीन मानो, कल हमारी फ्रेंड की फैमिली, मतलब उसकी फैमिली आई थी, उसने हमें याद दिलाया हम दोनों को कि हमारी एनिवर्सरी आने वाली है। हम दोनों को याद नहीं था, हम लोग काम में थे, तो सबको याद नहीं था। सनी को छोड़ो, लाइफ कितनी चेंज आती है। 3 महीने पहले तैयारी शुरू की थी, हैदराबाद से हमने शॉपिंग की थी। फिर सेकंड में भी हमारी प्रेगनेंसी थी, सेकंड में थी ना प्रेगनेंसी। हां, अल्हम्दुलिल्लाह, तब भी हम काफी ज्यादा एक्साइटेड थे, जो भी था। इस बार तो 5 दिन बाद है और कुछ भी नहीं है। वो हमें बताया कि 6 को हमारी एनिवर्सरी है, लेकिन कोई बात नहीं, लाइफ में सब चलता है। मैंने इसको बोला तुम जाओ और जाके शॉपिंग करो, पेमेंट मैं करूंगा, यानी अपनी एनिवर्सरी गिफ्ट लेके आओ, ड्रेस लेके आओ। तो ये अगर मुझे कुछ मिला तो ले लूंगी, लेकिन मेरी तमन्ना थी कि सनी जाके मुझे एनिवर्सरी में मिस हो गया ना। चलो बैठ जल्दी, कौन सा बैठा आज तो सारी और नई वाली गाड़ी आई है। ओए ओ बाबू, क्या हो गया? हम बात करा दूं, आ जाओ। फ्रेंड्स, फैमिली के साथ मजा बहुत आता है, लेकिन फैमिली को एडजस्ट कराना सबके हिसाब से, बाहर के हिसाब से भी बड़ा मुश्किल है। स्पेशली अगर आपके साथ कार में आगे बैठाया था, बैठी उतर के चली गई। बेटी ऑटो में बैठेगी तो मैं भी ऑटो में बैठूंगी। इतनी बड़ी कार है, हम सब कार में फिट हो सकते हैं, लेकिन किसी को ऑटो में जाना है, किसी को किसी के साथ जाना है। और कृष्णा और रेहान भी नहीं है कि हम लोग सब कुछ मैनेज कर ले। मैं रिजा को ऑटो में इसलिए बैठा ली कॉल पे, लेकिन अब वो कहती मुझे ऑटो में जाना है। अल्लाह मालिक, अल्लाह भरोसे जा रहे हैं, सबको मैनेज कर लिया। बहुत कंफर्टेबल है, बहुत स्पेस। फ्रेंड्स, हम मम्मी को बहुत एक्साइटमेंट में आज चांदनी चौक लेके जा रहे थे, क्योंकि हम 1.5-2 साल पहले आए थे। तब हम गए थे तो हमें काफी रात भी हो गई थी। साथ में कोई बड़ा लड़का भी नहीं था, मतलब हैदर था, लेकिन कोई ऐसे सहारे के लिए नहीं था। और जो ये रिक्शा वाले भैया हैं, उन्होंने हमें पता नहीं कुछ आगे जाके अलग ही गली में ले गए थे। देखिए, मुझे वो वाली गली जाना था, कपड़े की शॉप पे लेके जा रहे थे। मैं तो बहुत ही ज्यादा डर गई थी और आखिर में मुझे सनी को बुलाना ही पड़ा। अंदर रिक्शा नहीं आते क्या? जैसे जैसे हम ये पहुंचे गुरुद्वारे वाली गली, लेकिन सबकी एनर्जी जो है वो जा चुकी थी, क्योंकि हम गलत जगह चले गए थे। रिक्शा में बैठ के बहुत दूसरी गली में गए, फिर एनर्जी जा चुकी थी, तो किसी का कोई चीज में इंटरेस्ट नहीं था, ना ही किसी का कुछ खाने का मन कर रहा था, और सब लोग बहुत थक भी रहे थे। तो मुझे लग रहा था कि अल्लाह, मैं इनको कहाँ लेके जाऊँ। हर दुकान में भीड़ थी, किसी को कुछ लेना भी नहीं था। तो फिर एक कड़े की शॉप दिख गई, तो वहाँ सबको खड़ा गए थे, और उसके बाद फिर सनी आ गए थे। आज एक चीज तो डिसाइड कर लेती कि ये वाले मार्केट कभी भी रात में नहीं आऊंगी। रात में तो बहुत ज्यादा भीड़ होती है। आज बहुत ही अलग एक्सपीरियंस रहा, लेकिन कोई बात नहीं, हर तरह एक्सपीरियंस करना चाहिए। इत्तेफाक हो गया कि भीड़ बहुत थी, बस हम जब पहले एक्सपीरियंस कर चुके हैं, जो हमारे थे तब भीड़ नहीं थी, तो वही सोच के हम फैमिली को ले गए थे। हमें नहीं पता था कि सनी ने बताया कि शादी का सीजन चल रहा है फ्रेंड्स, तो बस इसलिए सब चल रहा था। तो हम क्या लेके आए, एनिवर्सरी ड्रेस तो नहीं, लेकिन मुझे आप बताना मैं एनिवर्सरी पे कौन सा पहनूं। तो इंशाल्लाह तो मैं जा रही हूँ तराना भाभी और जॉन भाई के घर, क्योंकि जब भी हम दिल्ली आते थे उनके यहाँ जाते थे, लेकिन इस बार टाइम ही नहीं मिल पाया। कल निकलना है, तो उसी पर मिल के आते। क्या सब स्कूटी से घूम रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है, ठंड का एहसास हो गया यहाँ पे जाते जाते। जॉन भाई का रेस्टोरेंट भाभी क्या भाई, जॉन भाई क्या नहीं है, लेकिन जब से रेस्टोरेंट खोल लिया तो हमारे साथ छूट गया। फिर बात है। बिल्कुल बिल्कुल, दुआ करूँ सब कुछ ठीक ठाक चले, स्मूथ चले। बेचारा भी बहुत मेहनत है, इस टाइम में समझ सकते हो किताब की जरूरत बहुत ज्यादा है। तो खा फिर जाएगा। चलो चलो चलो, जैसे हम तराना भाभी के यहाँ से आए थे, जैसे एंटर करे तभी उठा था और रो रहा था। तब से जो सोया है ना, 1.5 घंटे हो गए होंगे, गोद में ही सो रहा है। सनी तो बाहर गए, कल निकलना है, तो भाई के साथ बैठ के सारी मीटिंग है कि कैसे रेस्टोरेंट में क्या है। इंशाल्लाह हम आते रहेंगे यहाँ पे भी। ये तब से ऐसे रिंग पिलो मेरे पैर में है और उस पे ही सो रहा है, बस उठेगा। फिर इसके कपड़े भी चेंज करना है, जैसे बाहर से आए थे, फ्लैश हो रहा था, फ्रेंड्स टूट गया। बहुत टाइम के बाद मैं दिल्ली में आया हूँ, आज से 10 साल पहले मैं पढ़ाई करता था, मैं यहाँ से आता था, तो मिस कर रहा हूँ। ये जाकर मैं दिल्ली फ्रेंड्स, आज है निकलने वाला दिन और आज है जुमा। बस अम्मी भी हमें नमाज पढ़ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह जुमे की नमाज हो चुकी है, बस अब दिल्ली से निकलने का टाइम हो गया है। तो पता नहीं इस बार इमोशनल सा लग रहा है, मेरा दिल इमोशनल है। मैं जहाँ जाती हूँ, जिससे थोड़ा प्यार मिल जाता है, तो मुझे लगता है कि बस उसी के बाद ही रहता है। और नमाज में मैंने इस बार दिल से अल्लाह का शुक्र अदा किया है कि इतनी मोहब्बत, इज्जत, प्यार से नवाजा है आप सबकी। और नमाज में मैंने अल्लाह से गलती मांगी, तौबा किया कि अल्लाह यहाँ पे अगर मैं किसी नहीं मिल पाई हूँ, जाने में मेरी वजह से किसी का दिल दुख गया है, तो अल्लाह मुझे माफ करना। और कहते हैं कि अल्लाह से माफी से पहले इंसानों से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि जिसका दिल दुखा है उससे माफी मांगेंगे, वो माफ करेगा, तब अल्लाह माफ करता है। इसलिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। अगर आप लोग दूर से आए हो, अगर मैं आपको टाइम ना दे पाई हूँ, मैंने पूरी कोशिश की कि मैं सबसे मिलूँ, जितने भी लोग मिले
चाहे दिन हो चाहे रात, मैंने अपना थकान, अपनी सारी चीजें बच्चे को भूल के एक तरफ से मैंने सबसे मिला है। लेकिन अगर फिर भी ना मिल पाई तो मुझे अब दिल से माफ करना, क्योंकि मैं इंशाल्लाह फिर आऊंगी। क्योंकि मुझे पता है रामपुर से लोग आए थे, अलीगढ़ से लोग आए थे, और पता नहीं कौन कौन सी जगह से लोग आए हुए हैं, कलकत्ता से भी कुछ लोग आए थे, पटना, सब जगह जितने लोग से मिल पाए हम मिले। दिल्ली वालों से तो मिले ही मिले, बहुत प्यार मिला। अगर कोई मिस हो गया तो मुझे माफ करना। आप समझते हैं बच्चा छोटा है, मुझे भी कभी कभी थकान हो जाती है। अभी मेरा सी सेक्शन हुआ है तो अभी 5 महीने हुए हैं, तो बॉडी भी रिकवर कर रही है, पेट बढ़ गया है, घुटनों में दर्द हो जाता है, घर फिर यहाँ पे आना है, घर को फीड करना, घर वालों को भी देखना, साथ साथ ब्लॉग भी बनाना, सब कुछ बहुत सारी चीजें हो जाती है। लेकिन मेरी फैमिली का सपोर्ट रहता है, सनी का सपोर्ट रहता है, तो मुझे बहुत ज्यादा सारी चीजें मेरी आसान हो जाती है। और आप सबका भी मुझे बहुत ज्यादा प्यार और सपोर्ट मिलता है, दिल से थैंक यू। बस मैं सोचा अपनी सारी बातें आपसे कह दूं। चलो अपनी वापसी का सफर। चलो, बहुत अच्छा लगा बेटा, अच्छा लगा, बहुत अच्छा, दिल से इतने घूमा, पहली बार घुमाया, सब लोगों ने इज्जत करी, मतलब सब प्यार दिया, उनके दिल से अम्मी की तरफ से शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर कभी जिंदगी आगे जरूर मिलेंगे। दिल्ली चले आप, उसको भी दिल्ली में रहना है। रेडी हो गया है, जैसे कितने प्यारे प्यारे से कपड़े हमने दिल्ली से लिए थे। बाबा भी साथ जाएगा फिर। चलो सबसे अल्लाह हाफिज करो, अल्लाह हाफिज दिल्ली वालों, हम लोग इंशाल्लाह जल्दी आएंगे। फ्रेंड्स आप सबके फ्लावर यहीं छोड़ के जा रही हो, थैंक यू सो मच। ये फ्लावर देख के भी आपकी याद आ रही है। चलो रिजा, कैसा रहा दिल्ली ट्रिप? मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, हम लोग तो सारा दिन रुक गए, लेकिन अच्छा भी लगा, चलो बहुत ज्यादा मजा आना, मतलब बड़ी थी मुंबई वालों दिल्ली। नहीं मुझे तो चलो चलो आपको अच्छा है। अम्मी मेरे साथ पहली बार दिल्ली आई, मुझे भी बहुत सारा ये टेंशन था कि मैं सब कुछ से मैनेज करूं। बहुत अच्छे से लगा, बहुत अच्छे से रहे सभी तरह से। अम्मा आपको अच्छा लगा? अम्मा के लिए थोड़ा मुश्किल था, लेकिन फिर भी अम्मा को अच्छा लगा। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने पूरी कोशिश की कि मैं उनको अच्छे से रखूं। और स्टाफ ने भी बहुत ज्यादा ये होटल के सपोर्ट किया जहाँ हम लोग थे कायसन में। तो बस अब चलते हैं। चलो फ्रेंड, बस चलते निकलते हैं, क्योंकि टाइम बिल्कुल नहीं है, हमारा टाइम हो रहा है। चलो भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू फ्रेंड। बस अभी निकलते हैं, सारा फंसी ट्रेन का हो गया टाइम। अरे उसी में आ जाओ, उसी में आ जाओ, उसी में आ जाओ, चलो नहीं उसमें आ जाओ ना, हम 3 लोग की बैठे हैं। फ्रेंड अभी इस वक्त हम लोग निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन में। हम लोग पहुंच गए अपनी ट्रेन के पास, ये रही हमारी ट्रेन, और यहाँ पे पीछे अभी हो रही अच्छा है कि बिल्कुल गेट के पास है, वॉशरूम के पास, जिस अम्मा को हमको बार-बार वॉशरूम जाना है, यही कुर्सी हम लोग भाई संभाल के अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट टाइम टिकट मिल गया। हम लोग 6 लोग हैं, हमें अभी 5 मिले, मतलब पहले 4 मिले थे, अभी एक सीट और मिल गई, लेकिन दूर भी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मिल गई। वरना बहुत टेंशन हो रहा था, बहुत दिन हो गए जाना भी था। अल्लाह का हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। आज का लिखा था जाना चाहिए, आज और रिहान का पहले जाना लिखा था, रिहान चला गया, उम्मीद इतनी इमोशनल हो गई थी। कभी छोड़ा नहीं ना अकेले, साथ में जाएंगे, उसका भी अभी बच्चों से दिमाग है। तो हम लोग जब कल बाहर निकले थे तो अम्मी ने उसको कॉल पे बताया नहीं कि हम लोग घूमने निकले। मतलब ऐसा था ना कि बच्चा वहाँ से तरसे नहीं, मतलब हमें बोलते दिस लाइन है, उसको लगा कि लोग घूम रहे हैं, तो हम लोगों ने उसको बताया नहीं, उसको बहुत मिस किया। आज भी खुश हो गया, भाई भाभी के पास आए। यहाँ पे देखो हैदराबाद, देखते हमारा सफर कैसा होगा इंशाल्लाह। चलो रिहान का कॉल भी आ गया। लोगे खुशी में ज्यादा याद आती है, चलो उधर जाते हैं, बात करें। नाजा खाना सारा और खालू भी आ रहे हैं हम लोगों से मिलने के लिए। यही मौके होते हैं जिसमें हम लोग का मिलना हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम खालू। जग रहा है, पहले से भी वो बड़ा लग रहा है, अभी जग रहा है पहली बार। देखो देख रहा है। खिलाओ जरा। अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। कौन बोलने लिए इसको ना हम भी कह रही थी। क्या है? पहचान दिया कौन? लो ट्रेन वाले सोच रहे होंगे क्या हो गया। अल्लाह अब आएंगे, ठीक है? बाय। मुझे समझ नहीं आया कि क्यों रो रहे हो। छोटी नहीं ना, सही बात है। मैं तो बस आपको हंसाने की कोशिश कर रही हूँ। मैं समझती हूँ कि दूर रहना वो ऐसा मिलना, हाँ ऐसा मिलना 5 मिनट का कोई बात नहीं, आगे दूर है, कोई बात नहीं, फिर आना जाना लगा रहेगा। भोपाल तो पास में, कभी नहीं चलेगा, लेकिन आप लोग समझते होंगे फैमिली की मुझे। फ्रेंड अभी हो गया यहाँ पे, मैंने खा चली मेरे सब लोग यहाँ कोई हो रहा है, कोई जुगाड़ में कौन क्या खाएगा, कभी खुलेगा झोला। देखो आना जाना मिलना रोना लगा रहता है। अभी इस वक्त मुझे 100% पता है, सबके दिमाग में है कि झोला खोले। मैंने तो खोल लिया, खून बलिया की। चलो बोलो बच्चों को क्या है, यहाँ पे दम देख रहे हैं कि लोग क्या हाँ देख रहे हो क्या मिल रहा है। सनी भाई कभी मिलता है। सनी भाई क्या मिल रहा है? अम्मा के अंडे अम्मा घंटे पहले लास्ट टाइम जब लाई थी ना, तब मैं खा नहीं पा रही थी। नीचे भोपाल में रहते थे तो अशरफ भाई की दुकान में ये मिलता था, इसे बटर रोल कहते हैं। तो अच्छा लगा ये बहुत पेस्ट्री। और ये मेरी फेवरेट अमरूद है। अभी हम लोग पहुंचे हैं मुंबई। कौन से
हम लोग आते थे फ्रेंड्स, उस पर काम चल रहा है इसलिए हम लोग दूसरे प्लेटफॉर्म से आए, लेकिन गाड़ी मिल गई है, फिर ठीक है, वरना हालत खराब हो जाती। और अभी तक सुना था मुंबई में बारिश हो रही थी, लेकिन आज धूप में हमारा स्वागत है। लेकिन यहाँ बारिश हुई है। रेहान क्या किया, वालेकुम सलाम, क्या किया था उधर? आपके साथ रुहान के साथ खेला, अभी जस्ट